हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है रोजन-मून अपक्रिया। ये क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के लगभग सभी पाठों में रोजन-मून अपक्रिया दिया हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का है और ये लगभग सभी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बोर्ड अलग है लेकिन आपके केमिस्ट्री की बुक अलग नहीं है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लगभग सभी बोर्ड के लिए। तो पहले हम इसमें ये बताएंगे कि ये रोजन-मून अपक्रिया किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम इसका रिएक्शन बताएंगे और उसको बैलेंस किस प्रकार रिएक्शन को करते हैं और किसी भी रिएक्शन को हम किस प्रकार करते हैं इसे बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हम जानेंगे कि रोजन-मून अपक्रिया अर्थात रोजन-मून रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रोजन-मून रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ अर्थात किसी भी तत्व का जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ओके, तो एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ पीडी, ठीक है, पीडी पैलेडिनम और BaSO4 अर्थात ये क्या है, BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं। ताप पर क्या करते हैं, गर्म करने पर एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, रोजन-मून अभिक्रिया। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ रोजन-मून अपक्रिया, ठीक है, रोजन-मून अपक्रिया दे दिया तो आप अगर कोष्टक में उसमें लिखा होता है कि इस पे टिप्पणी कीजिए, अगर टिप्पणी करने के लिए लिखा है तो आप रोजन-मून अपक्रिया के, ठीक है, जिससे रिएक्शन करता है इसको आप, ये होता है टिप्पणी करना। ओके, इसके बारे में लिखना है, इससे टिप्पणी करना होता है, इसे लिखेंगे और इसके रिएक्शन को लिखेंगे। अगर सिर्फ रोजन-मून अपक्रिया दे दिया है, टिप्पणी करना कोष्टक में नहीं दिया है तो आप सिर्फ उसका रिएक्शन करेंगे। तो ये हो गया रोजन-मून अपक्रिया। अब हम इसके रिएक्शन को बताएंगे कि ये किस प्रकार काम कर रिएक्शन होता है और इसमें पीडी और BaSO4 का क्या वर्क होता है। ओके, तो आप इस रोजन-मून अपक्रिया को जो देख रहे हैं इससे आपको रोजन-मून अपक्रिया को जानने के लिए, ठीक है, जानने से आपको दो बेनिफिट होता है, दो लाभ होता है। वो कौन सा लाभ होता है, जैसा कि रोजन-मून अपक्रिया एक है केमिस्ट्री में, ओके, पार्ट फर्स्ट में, और ये पार्ट सेकंड, ठीक है, पार्ट सेकंड में है और एक पार्ट फर्स्ट में है। जैसा कि आप अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़े होंगे कि वो है उत्प्रेरक विष। तो ये उत्प्रेरक विष का भी ये एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है, रोजन-मून अपक्रिया है। तो इसमें हम बताएंगे कि ये जो तत्व है ये इसके लिए क्या कार्य करते हैं इस रिएक्शन में। ओके, तो पहले हम रिएक्शन जानेंगे। तो एसिटिल क्लोराइड, जैसा कि हमने बताया कि एसिटिल क्लोराइड, तो हम इसमें जानेंगे कि एसिटिल क्लोराइड की जो फार्मूला होती है वो क्या होती है। ओके, सूत्र इसकी क्या होती है। तो यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COCl। ओके, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, फिर यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे H2, ओके, हाइड्रोजन के दो अणु को हम लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं H2। फिर उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे एरो लगाते हैं अर्थात तीर की निशान लगाते हैं। और हमारा जो इसमें ये क्या है, पीडी और BaSO4 इसमें क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक के काम कर रहे हैं और उत्प्रेरक विष के काम कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार कार्य करते हैं पहले हम ये देखेंगे। इसमें क्या है, पीडी पैलेडियम और इसमें BaSO4। ओके, यहाँ पे ये हो गए और ये बनाते क्या हैं, तो ये बनाते हैं, हमने बताया, एसिटेल्डिहाइड। तो आपको रिएक्शन को करने के लिए, ओके, रिएक्शन को करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया एसिटिल क्लोराइड, तो आपको एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है उसे याद करना होगा और यहाँ पे एसिटेल्डिहाइड ये प्राप्त होता है। तो आपको एसिटेल्डिहाइड क्या होगा, उसके फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, तभी आप रिएक्शन को कर पाओगे। तो यहाँ पे एसिटेल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CH3CHO। ओके, तो यहाँ पे देखिए H2 दे रखा है
अब हम क्या करेंगे कि इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि H2 लिखा है तो इस H2 को हम क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे H2 अर्थात दो अणु है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के अणु से तो ये H2 मिलकर बना है, तो इसलिए हम इसे H2 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हमारा क्या Cl इस H से क्या हो गया, इस H से रिएक्शन कर गया, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, HCl। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से HCl और यहाँ पे क्या हो गया, एक नया तत्व हमारा HCl प्राप्त हो गया, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। ओके, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप CH3 और C, फिर यहाँ पे एक H बचा तो CHO। ओके, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया एसिटेल्डिहाइड। ओके, यहाँ पे हो गया एसिटेल्डिहाइड और ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे जो हमने बताया PD और BaSO4, तो इसमें PD क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, कैटेलिस्ट का कार्य कर रहा है, बट यहाँ पे BaSO4 है वो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है। तो विष अर्थात होता है क्या कि विष को अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से BaSO4 क्या है, विष है, ये रिएक्शन को क्या कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है। ये रिएक्शन की क्रिया को क्या कर देता है, कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है। और इसमें PD क्या करती है, PD इसमें उत्प्रेरक की कार्य करती है। ओके, तो यहाँ पे BaSO4 आप क्या जान गए कि बेरियम सल्फेट इसमें उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है, अर्थात ये आपको रोजनमूड अपक्रिया, उत्प्रेरक विष एक उत्प्रेरक होता है जो आपके केमिस्ट्री फर्स्ट में दिया है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया, वो भी 2 मार्क्स का आता है। और ये रिएक्शन भी आपको कितने मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। तो इस प्रकार हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जैसा आप बैलेंस भी हम आपको करके दिखाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या इस तरफ कितना हो गया, टोटल 5 हो गए। अगर इधर हम हाइड्रोजन की संख्या को ठीक है बैलेंस करें तो यहाँ पे देख रहे हो आप 3 है और एक यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितने हो गए, 5 हो गए। तो हमारे हाइड्रोजन तो इस प्रकार बैलेंस है। बट यहाँ पे हम अब कार्बन को देखेंगे तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 कार्बन की संख्या है और इधर कार्बन की संख्या भी 2 है। इस प्रकार हमारा कार्बन भी बैलेंस है। क्लोरीन की संख्या को आप देख रहे हो 1 है, तो इधर भी 1, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या है 1 क्लोरीन की संख्या है, ये भी बैलेंस हो गए। इस प्रकार क्या हुआ, हमारे सभी तत्व रिएक्शन में बैलेंस है। तो ये आपके रिएक्शन क्या है, संतुलित है, अर्थात ये पूरे हो गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार लिखते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इंग्लिश की कॉपी किस प्रकार लिखते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार कौन से ट्रिक से पास हो जाओगे, और इसके अलावा आप बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ओके किसी भी सब्जेक्ट के केमिस्ट्री, मैथ, भौतिक, ठीक है, फिजिक्स और हिंदी और बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपलोड किए गए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। Thank you.